नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके एग्जाम में आपको पेपर पास करने के लिए उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में हो सकता है कि कोई प्रश्न आपसे ना आए, तो उस प्रश्न को हल करने के लिए हम तुक्का कैसे लगाएं। देखिएगा, अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए तुक्का एक तरीके से कोई गलत शब्द नहीं है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें सभी प्रश्न नहीं आते हैं, कुछ प्रश्न हमसे छूट जाते हैं, तो उनको हम कैसे हल करें ताकि जो हमारा सही होने का चांस है उनका वो बढ़ जाए। हो सकता है कि कहीं ऐसा हो कि आप 88 नंबर ही का ही पेपर सॉल्व कर पाए या आप 80 नंबर का ही पेपर सॉल्व कर पाए, तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारे 8 से 10 नंबर बढ़ जाएं। और तुक्का से मतलब ये होता है कि कम से कम आपको ये 20 से 25 नंबर दिला करके चला जाता है। तो हमें अपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से तुक्का लगाना है अपने सीटेट के एग्ज़ाम में, उसी बारे में बात करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, अपने साथियों के साथ में शेयर करेंगे। उससे पहले जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो चैनल पर क्लासें पड़ी हुई हैं उनको अगर आप देख लेते हैं तो आपको शायद ही है तुक्के की ज़रूरत पड़े। ठीक है, उन क्लासों को देखिएगा, हर क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने आपको वही कंटेंट कराया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लास के बारे में जानेंगे। पूरी जानकारी क्या है कि तुक्का लगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर विकल्प में 3 विकल्प आपके एक जैसे हों और एक विकल्प अलग हो तो अलग वाला विकल्प ही उत्तर होगा। जैसे मान के चलिएगा कि आप प्रश्न हल कर रहे हैं लेकिन प्रश्न का आपको अर्थ नहीं समझ में आ गया, ठीक है, आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें जो 4 विकल्प जो लिखे होते हैं उनमें से 3 विकल्प तो आपके एक जैसे होंगे, एक विकल्प अलग होगा। तो जो विकल्प आपका अलग होगा वही आपका उत्तर होगा, उसी पर आपको टिक करना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। और सीटेट एग्ज़ाम में समझिएगा 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके इसी पर आधारित होते हैं, विकल्पों पर ही। उन्हें केवल आप विकल्प से ही हल कर सकते हैं। कितने? 40 प्रश्न। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसका आपको प्रश्न पढ़ लिया लेकिन उसकी कोई भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब उसका आप विकल्प पढ़ेंगे तो विकल्पों से आप देखिएगा कि 3 विकल्प एक ही ओर संकेत कर रहे हैं और एक विकल्प जो है वो अलग संकेत कर रहा है। तो जो अलग अर्थ दे रहा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। पहली चीज़ आपकी। दूसरी चीज़, ये विकल्पों को काट कर उत्तर दें। अब मान के चलिएगा कई बार ऐसा होता है कि आपको विकल्पों में से 2 विकल्प को पता है कि ये तो नहीं होगा और 2 को पता नहीं है, तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करें तो उसको विकल्पों को काट करके सॉल्व करें। ठीक है, उससे आपका जो प्रश्न का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्द में क्या करते हैं कि 4 विकल्प में से जो पहला वाला पढ़ा तो हम गलत लगा तो हमने काट दिया, लेकिन दूसरा पढ़ा तो हमें थोड़ा सही लगा तो हमने उसी को टिक कर दिया। हमने अपने चारों विकल्प नहीं पढ़े। तो आपको सीटेट एग्ज़ाम में कोशिश करनी है कि आपको चारों ही विकल्प अपने पढ़ने हैं और विकल्पों को काट करके सही विकल्प पर पहुंचना है। क्योंकि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, आप ऐसे समझिएगा कि नए पैटर्न के हिसाब से आपको ये लगता है कि आपके सभी प्रश्न जो हैं वो आपके जो विकल्प हैं प्रश्नों के वो सही हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विकल्पों को टैग वर्ड की सहायता से भी आप लोगों को काटना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि जल्दी से विकल्प काट रहे हैं। टैग वर्ड की हमने इसीलिए आपकी क्लास लगा दी है, देख लीजिएगा आप लोग क्लास, चैनल पर क्लास पड़ी हुई है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। टैग वर्ड से ये होता है कि हम विकल्पों को आसानी से काट सकते हैं। मान के चलिए कहीं पर आपका केवल लिखा आ गया, ठीक है, अब अगर आपका केवल लिखा है, प्रश्न आपका पॉजिटिव में पूछ रहा है तो वो सीधा गलत हो जाएगा। आपको आगे विकल्प पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुलना लिखा हुआ है, सजा दंड लिखा हुआ है, भय लिखा हुआ है, याद करना लिखा हुआ है, दोहराना लिखा हुआ है, इस तरीके के हमने जाने कितने ही आपको टैग वर्ड करा दिए हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें लिखी हुई आती हैं तो आप उसको सीधा ही काट सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में जो है वो समय बचा सकते हैं। अगली चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए तुक्का से मतलब ये समझिएगा कि पेपर को सॉल्व करने में हमें आसानी मिले जिन चीज़ों से। ठीक है, प्रश्नों को 100% प्रश्नों का प्रतिशत के हिसाब से उत्तर दें। अब जैसे मान के चलिएगा कि आपने 150 में से क्या किया, जैसे आप 120 प्रश्न कर गए, तो पास तो आप वैसे हैं, लेकिन अगर आप स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अपने अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं,
तो आपने कोशिश किया कि जो बचे हुए आपके 20 प्रश्न हैं या बचे हुए आपके 30 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो उन प्रश्नों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप विकल्पों को देख लीजिएगा कि कौन सा विकल्प हमने ज़्यादा लगाया है। जो विकल्प ज़्यादा लगाया हो उसको छोड़िएगा, जो विकल्प कम लगा हो उसी विकल्प पर आप लोग गोला करिएगा, ठीक है। और आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो सरल प्रश्न हैं उनको पहले करें, पहले अपना स्कोर क्लियर करें कि हमें इतना स्कोर करना है, उसके बाद ही हम दूसरी चीज़ करें। अगर हम ये करेंगे कि पहले हमने स्कोर देख लिया, पहले हम कठिन प्रश्न कर रहे हैं फिर हम सरल प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा गलत हो जाएगा। पहले टारगेट रखिए अपने 90 नंबर पूरा करने का, ठीक है। उसके बाद टारगेट आगे बढ़ाइएगा कि हमें 90 से ऊपर कितना जाना है। हमें ये नहीं करना है कि हम सीधे 150 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले से लास्ट तक लगे हुए हैं, और तीसरा जो है या पाँचवा जो है वो हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपने जो सरल प्रश्न है, जो जल्दी हो सकते हैं, उन प्रश्नों को पहले करें और समझदारी के साथ में उसका उत्तर दें। अपने 90 नंबर पहले क्लियर करें, उसके बाद आगे कुछ देखें। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे समय भी नहीं बचा पाते और 80 के लगभग ही अटक जाते हैं। तो पहले टारगेट आपको 90 का रखना है, उसके बाद ही आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तुक्का लगाने के लिए विकल्पों का सबसे ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। और सीटेट का तुक्का आपका ऐसे समझिएगा विकल्पों से ही होता है। ज़्यादातर बच्चे जो सीटेट पास कर जाते हैं, जिनका स्कोर 90 से 100 के बीच में होता है, वो इसी तुक्के से पास कर जाते हैं, क्योंकि वो विकल्पों के द्वारा ही चलते हैं और सीटेट आपका विकल्पों के द्वारा ही टिका हुआ है, ठीक है। तो क्लासें जो है वो आपके चैनल पर पढ़ रही हैं, आप लोग चैनल पर जाकर के देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। इसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल आपकी जो है वो हिंदी पेडागोजी की पूरी क्लास होने वाली है, जो महामैराथन के तौर पर होगी, वो आपको मिल जाएगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना, शेयर करिएगा क्लास को दोस्तों साथियों के साथ में, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें। और हमने आपको वही कंटेंट कराया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने खुद एग्ज़ाम निकाला है, तो हमें पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।